हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं विटामिन एक्सट्रैक्शन टेस्ट के बारे में। और इसका पूरा प्रोसीजर हम पहले थ्योरेटिकली देखेंगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिकली देखेंगे। तो इसमें जो हम कोड यूज करने वाले हैं वो STM D2172 है। और इसको हम इस्तेमाल करते हुए हम विटामिन एक्सट्रैक्शन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अभी नेक्स्ट अगर हम बात करें कि विटामिन एक्सट्रैक्शन टेस्ट करते क्यों हैं, तो इसमें हम जब भी कोई बिटुमिनस कंक्रीट की लेयर अगर रोड पे ले करते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है। फर्स्टली तो उसमें विटामिन कंटेंट कितना है, उसका ग्रेडेशन क्या है जो भी एग्रीगेट यूज हुआ है, और साथ में कॉम्पैक्शन कितना अच्छा हुआ है। और भी कुछ फैक्टर होते हैं, लेकिन हम मेनली इन चीज़ों पे जो कि हम कंट्रोल करते हैं ड्यूरिंग द लेइंग ऑफ द बिटुमिनस कंक्रीट। तो इसमें जो ऑपरेटर्स यूज करने वाले हैं, सेंट्रीफ्यूज, एक्सट्रैक्टर, फिर उसके बाद बीकर, और साथ में हम यूज करेंगे वेइंग मशीन। फिर उसके बाद हम ओवन का इस्तेमाल करने वाले हैं इसमें, और फिल्टर पेपर, साथ में फिल्टर पेपर यूज करेंगे। फिर इसके बाद इसमें जो सैंपल हम यूज करेंगे बिटुमिनस मिक्स का, वो 500 ग्राम ऑफ बिटुमिनस सैंपल हम यूज करने वाले हैं। तो देखते हैं टेस्ट का प्रोसीजर क्या है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि टेस्ट का प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले हम ग्राउंड से कोर कट करेंगे और वहाँ से उसकी हम डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसको ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके हम इसको ओवन में रख देते हैं। ओवन में इसलिए रखते हैं क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे से थोड़ा सा बिटुमिन मेल्ट हो जाए और एक दूसरे से अलग हो जाए, जिसकी वजह से जब बेंजीन ऐड करें तो वो प्रॉपर वे में रिएक्ट कर सके और मेल्ट करा सके। अब हम फिल्टर पेपर का वेट ले लेंगे। यहाँ पे देखिए फिल्टर पेपर का वेट जो है 3.87 शो कर रहा है, तो जो भी वेट होगा हम उसको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, जो भी सैंपल हम ओवन में रखे थे उसको जब वो थोड़ी देर मेल्ट हो जाए तो हम उसको निकालते हैं, और वहाँ से हम 500 ग्राम ऑफ जो सैंपल होगा बिटुमिनस मिक्स का, उसको हम वेइंग मशीन के थ्रू लेंगे। अभी जो भी हमारा ये मोल्ड है जिसमें हम मटेरियल को डाल रहे हैं, और इसके बाद हम इसमें क्या है कि बेंजीन ऐड करेंगे। तो 500 ग्राम, देखिए पहले इसका वेट 1305 था और अभी जो है 1805 हो गया, तो मतलब कि 500 ग्राम ऑफ सैंपल इसमें ऐड हो गया। नेक्स्ट अब इसमें हम बेंजीन ऐड करेंगे, और देखिए हम कैसे बेंजीन ऐड करते हैं। फिर इसके बाद बेंजीन ऐड करते ही ये इतने तेज़ी से विटामिन के साथ रिएक्ट करता है, एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे बॉयल हो रहा है। फिर हम उसको क्या करेंगे कि स्पैचुला के थ्रू उसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, पूरी तरह से उसका मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम जब प्रॉपर वे में मिक्स हो जाएगा तो इसको हम कवर कर देते हैं, और कवर करके इसको एज पर कोड मिनिमम 1 आवर के लिए हम छोड़ देते हैं। जब मिनिमम 1 आवर के लिए छोड़ देते हैं तब उसमें होता क्या है कि जो भी बेंजीन होती है विटामिन के साथ रिएक्ट करके पार्टिकल से पूरी तरह से उसको अलग करने का काम करती है। ठीक है, अभी हम सैंपल को यहाँ से पिकअप करेंगे और हम इसको अपने जो भी सेंट्रीफ्यूज एक्सट्रैक्टर था उस असेंबली में हम ले जाके इसको सेट करेंगे। तो देखते हैं किस हिसाब से इसको हम जो भी सेंट्रीफ्यूज एक्सट्रैक्टर है उसमें हम कैसे इसको प्लेस करते हैं, और प्लेस करने के बाद हम इसको प्रॉपर वे में इसके सारी असेंबली को हम टाइट करते हैं। जिससे क्या होता है कि अगर हम जब इसको हम राउंड देते हैं तो राउंड कितना होता है, जो कोड हमारा मेंशन करता है कि उसको हम स्लोली हम स्टार्ट करते हैं और 3600 आरपीएम तक हम इसको घुमाते हैं। ये नॉर्मली कहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, ये जब हम मैकेनिकल या जो इलेक्ट्रिकल कहे तो जो इलेक्ट्रिक से चलने वाले एक्सट्रैक्टर होते हैं वहाँ पे हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। लेकिन जब हाथ से हम करते हैं तो इतना राउंड अचीव नहीं हो पाता है, फिर भी हमारा काम बनता है। फिर देखिए कैसे ये जो है बार बार इसके की जो है बाहर हो जा रही है। फिर उसके बाद यहाँ से देखिए कब तक हम इसको घुमाते हैं कि यहाँ से जो भी आउटकम है वो निकलना बंद हो जाए, मतलब कि जो बेंजीन विटामिन के साथ मिक्स हुआ था वो निकलना बंद हो जाए, तब तक हम इसको घुमाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से हम इसको वापस लेके आते हैं और इसको थोड़ा सा जो है हम स्ट्राइक करते हैं किसी भी एक हैमर, या हैमर कह सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे स्पैचुला के ही
पीछे वाले पोर्शन से इसको स्ट्राइक किया गया, जिसकी वजह से क्या हो कि अगर कोई पार्टिकल जो है फिल्टर पेपर में चिपका रह गया है, अब इसमें जो फाइन पार्टिकल होगा मतलब फिलर मटेरियल होगा वो तो नहीं निकलता, लेकिन जो बड़े पार्टिकल होता है वो गिर के अपना उसी मोल्ड में रह जाए, तो जिसकी वजह से कोई एरर जनरेट ना हो। अब यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं हम यहाँ पे कि जब हमने इसको एक बार बेंजीन डाल के इसको हमने छोड़ दिया 1 घंटे के लिए, उसके बाद इसको हमने घुमाया प्रॉपर वे में, तो सारा बेंजीन तो जितना मिक्स हुआ था विटामिन बेंजीन के साथ वो तो बाहर हो गया। लेकिन अभी भी देख सकते हैं कि जो भी पार्टिकल इसके साइड में अटैच हो रखा है वो भी ब्लैक कलर का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी इसमें कुछ पोर्शन विटामिन का रह गया है। तो इसके लिए हम फिर से दोबारा ऐड करेंगे, और कोड हमारा स्पेसिफाई करता है कि मिनिमम 3 बार आप बेंजीन ऐड करके इसको विटामिन एक्सट्रैक्शन करें, जिसकी वजह से पूरी तरह से विटामिन जो इसमें था वो बाहर चला जाए और प्रॉपर वे में रिजल्ट मिल सके कि कितना परसेंट विटामिन इस मिक्स में था। तो यहाँ पे हम सॉरी, तो यहाँ पे हमने दोबारा इसको मिक्स किया। दोबारा मिक्स करने के बाद इसको फिर से वही प्रोसीजर के थ्रू हम निकालेंगे, प्रॉपर वे में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर से इसको हम लेफ्ट करेंगे, 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, मिनिमम 1 घंटे के लिए, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से विटामिन जो है इसमें घुल जाए, विटामिन हमारा बेंजीन में घुल जाए। और फिर उसके बाद हम इसको उसी पुराने प्रोसेस के थ्रू पैक करके फिर से हम इसको विटामिन एक्सट्रैक्टर के असेंबली में जाकर प्लेस करते हैं, और वहाँ प्लेस करने के बाद वही पुराना प्रोसीजर हम 3 बार दोहराते हैं। ये प्रोसेस हम 3 बार दोहराते हैं क्योंकि हमको पूरा जितना भी उसमें विटामिन कंटेंट है उसको हमें जो है बेंजीन के थ्रू अपने एग्रीगेट से बाहर निकालना है, तभी हम सही रिजल्ट पा सकेंगे। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसीजर, अपना असेंबली को ओपन किया, फिर से उसको हम थोड़ा से स्ट्राइक करके पार्टिकल्स को गिराएंगे उससे, और अब हम जाके इसको ले जाके वेट करेंगे जो भी हमारा बचा हुआ मटेरियल है। तो वेट करेंगे, उस वेट को हम नोट डाउन करेंगे। तो इसमें अभी हम आपको कैलकुलेशन के थ्रू हम समझाएंगे कि कौन कौन सा वेट हमने एक्चुअली इसमें नोट डाउन किया था। सबसे पहले तो हमने क्या किया था कि फिल्टर पेपर का वेट हमने नोट डाउन किया था, फिर साथ में हमने जो भी विटामिन मिक्स था उसका मैंने वेट लिया था 500 ग्राम। और नेक्स्ट अभी हम जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिल्टर पेपर को फिर से हम क्या करेंगे, ओवन में रखते हैं। एक्चुअली ओवन में रखा जाता है। ओवन में रखने से होता है क्या, ओवन में रखने से क्या होता है कि जो भी बेंजीन उस फिल्टर पेपर में ऑब्जॉर्व होता है वो उड़ जाता है। फिर हम उसका वेट लेते हैं और वेट करते हैं, तो उसमें क्या हो, फिलर मटेरियल और फिल्टर पेपर का वेट उसमें हम नोट डाउन कर पाते हैं। अब बचे हुए मटेरियल का अगर हमको ग्रेडेशन करना है कि हम जो भी ले डाउन किए हैं उसका क्या ग्रेडेशन प्रॉपर था या नहीं था, तो उसके लिए जो भी हमारे पास बचा हुआ मटेरियल था, एग्रीगेट मटेरियल, उसका हम ग्रेडेशन करेंगे। जो भी हमने ग्रेडेशन हमारा सेट हो रखा होता है जेएमएफ के थ्रू, वो सारी सीव हम लगा के फिर उसके बाद कितना कितना वेट रिटेंड हो रहा है, तो ये प्रोसीजर हम कंप्लीट करते हैं। और बाद में हम इसको बाय कैलकुलेशन देखते हैं कि क्या ये फॉलो कर रहा है सारी चीज़ें कि नहीं। अगर नहीं फॉलो करेगा तो वो स्ट्रेंथ तो नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ के लिए तो एक्चुअली क्या करते हैं, हम मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। बट अगर आप ग्रेडेशन प्रॉपर वे में नहीं दे रहे हैं, विटामिन कंटेंट प्रॉपर वे में नहीं दे रहे हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ जो स्टेबिलिटी वैल्यू है वो नहीं मिलने वाली है। तो अभी यहाँ पे देखिए, जो भी हम आपको दिखा रहे हैं ये एक प्रोसीजर है ग्रेडेशन करने का, सीव एनालिसिस करने का। और लास्ट में हम आपको बाय रिजल्ट ग्राफ भी ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे कि कैसे हम इन सारी जो सीव एनालिसिस के थ्रू हमने जो वेट ऑब्टेन किए हैं कि किस किस सीव में कितना वेट रिटेन हो रहा है, उसके थ्रू हम कैसे जो है निकाल पाएंगे कि कितना परसेंटेज पासिंग किस सीव से हो रहा है। तो ये एक प्रोसीजर है ग्रेडेशन करने का। यहाँ पे देखिए, हमने इसको जब सीव एनालिसिस किया तो फिर ये हमारे अलग अलग पार्टिकल हमको मिले हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल हमने अलग कर लिए, और इनका क्या पर्टिकुलर वेट है वो भी हमने नोट डाउन कर लिया। अभी कैलकुलेशन शीट के थ्रू हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या इसका ग्रेडेशन सही है, अदरवाइज नहीं सही है। तो आगे हम यही देखेंगे कि क्या है इसका कैलकुलेशन का प्रोसीजर। तो कैलकुलेशन के लिए हम आपको बता रहे थे कि क्या क्या हम कौन कौन सा वेट हम आपको नोट डाउन करा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने फिल्टर पेपर का, फिर उसके बाद विटामिनस मिक्स का, फिर उसके बाद हम बचे हुए जो एक्सट्रैक्शन के बाद जो मटेरियल बचा उसका वेट हमने नोट डाउन किया। और फिर हमने देखा कि
जो है फ़िल्टर पेपर और फिलर का वेट क्या था। तो यहाँ से हम देखिए कि हमने कैलकुलेशन किया था, तो इसमें सारे वेट मेंशन है, सारे वेट मेंशन है और साथ में कितना विटामिन कंटेंट सैंपल 1 में आया 4.33, फिर सैंपल 2 में 4.12 और सैंपल 3 में 4.762 और इसका एवरेज वैल्यू हम रिपोर्ट करते हैं 3 सैंपल का 4.39 निकल के आया। तो इस तरह से हम विटामिन एक्सट्रैक्शन टेस्ट कंप्लीट करते हैं। तो अगर गाइज इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर नहीं है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और साथ में अगर कुछ इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कुछ कोई पॉइंट आंसर छूट रहा है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे कि जो ग्रेडेशन के लिए हमने वैल्यू कलेक्ट की थी उसमें हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो ग्रेडेशन के लिए हमने देखा था कि अगर हम प्रॉपर वे में अगर मटेरियल उसमें नहीं डालेंगे, अगर फाइन मटेरियल ज़्यादा हो गया तो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी या कोर्स मटेरियल ज़्यादा हो गया तो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, तो उसके लिए हम ग्रेडेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। लेकिन अभी यहाँ से तो सारी चीज़ें लगभग आप सभी को क्लियर होगी कि क्या क्या यहाँ पे है एक्चुअली और कौन कौन सा वेट हमने कंसिडर किया, कौन सा फार्मूला हमने लगाया। तो भाई विटामिन कंटेंट निकालने के लिए हमने क्या किया कि जो भी विटामिन निकल के आया, मतलब कि जो भी वेट में कमी हुई वही हमारा विटामिन था, तो विटामिन का वेट डिवाइड बाय टोटल वेट। ठीक है, तो इससे हमें क्या निकल आएगा, परसेंटेज ऑफ विटामिन निकल आएगा। अब यहाँ इसके बाद हम देखेंगे कि ग्रेडेशन का हम जो रीडिंग हमने नोट डाउन किया था, जो भी सी एनालिसिस किया था, उसको हम कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट हम कि ग्रेडेशन की वैल्यूज़ जो हमने फाइंड किए हैं उनका कैसे हम इस्तेमाल करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारा ग्रेडेशन प्रॉपर वे में है या फिर नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं जो भी हमने कैलकुलेशन चार्ट प्रिपेयर किया है, कैलकुलेशन शीट प्रिपेयर किया है उसके थ्रू। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कौन से सी इस्तेमाल किया, 37.5, 26, 19, 13.2 और यहाँ तक 10 तक। तो इसमें जब हमने इसका जो भी मास रिटेन था 16.7, फिर उसके बाद 77, 66.03, 237 फिर इसी के थ्रू हमने देखा कि क्यूमुलेटिव मास रिटेन क्या होगा। क्यूमुलेटिव मास रिटेन हमको मिल गया, फिर हम क्या इससे निकालते हैं कि क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन क्या होगा। तो मास डिवाइड बाय टोटल वेट, टोटल वेट हमारा कितना निकल के आएगा 478, क्योंकि हमारी जो विटामिन कंटेंट की, जो विटामिन कंटेंट की कहें तो, या विटामिन का जो वेट था जो कि हम रिडक्शन हुआ था हमारे मेन वेट में, वो 22 ग्राम था। तो उससे हमारा जो एग्रीगेट का वेट निकल के आया था 478, तो उसी को हमने एनालिसिस किया था। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन हम निकालेंगे और उसके बाद क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन को अगर हम 100 से माइनस करते हैं तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज पासिंग निकल के आता है। अब क्यूमुलेटिव परसेंटेज पासिंग कौन कौन सी है इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं कि 100, 96.492, 86.678 और 33.092 और 18.753, तो ये हमारे परसेंटेज पासिंग है। लेकिन जो हमको लिमिट चाहिए थी वो लिमिट क्या है, 100, 90 to 100, 71 to 95 और 56 to 80। तो इस तरह से ये हमारी लिमिट की वैल्यू दे रखी है। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी हमारा ग्रीन में वैल्यू है वो तो विद इन रेंज है, लेकिन जो ग्रीन में वैल्यू है नहीं है तो वो क्या है कि रेंज से बाहर है, मतलब वो वहाँ पे हमारा फेल हो रहा है, वो उस ग्रेडेशन को अचीव नहीं कर पा रहा जो हमको रिक्वायर्ड है। और ये जो ग्रीन में हमने वैल्यू दे रखा है, जो पूरा चार्ट नीचे से ऊपर तक 100, 95, 83, तो वो रिक्वायर्ड वैल्यू है कि अगर ये रेंज मिल जाए तो ये बेस्ट होगा। मिड वैल्यू है, जो भी हम परसेंटेज पासिंग की जो लिमिट है उसकी अगर मिड वैल्यू निकालते हैं तो ये हमको, अब इन्हीं जो भी हमको रीडिंग से मिली है अगर हम इसको यूज करते हुए अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, जैसे हम नीचे देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ ग्रेडेशन चार्ट, तो अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम देख लेते हैं कि इसमें जो हमने ग्राफ प्लॉट करते समय जो रीडिंग इस्तेमाल किया है वो मिनिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट और रिक्वायर्ड लिमिट और साथ में कितना हम अचीव कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑरेंज कलर की लाइन शो कर रही है वो हमारी मिनिमम है, जो पर्पल कलर की लाइन शो कर रही है वो हमारी मैक्सिमम, और जो ग्रीन कलर की है ये मिड वैल्यू है। लेकिन जो हमारी ऑब्टेंड वैल्यू हो रही है वो ब्लू कलर की शो कर रही है, और इसमें हम देख सकते हैं कि प्रॉपर तो नहीं है बट फिर भी अप्रॉक्सीमेट रेंज में जा रही है। तो लगभग बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट अभी प्रॉपर वे में हमको ग्रेडेशन अचीव नहीं हुआ। सो